हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPCE 13 साइकोथेरेप्यूटिक मेथड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन साइकोथेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस बेस्ड ऑन अटैचमेंट थियरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अटैचमेंट थियरी साइकोथेरेपी में कैसे यूज होती है। हमें एक्सप्लेन करना है कि चाइल्डहुड अटैचमेंट स्टाइल्स एडल्टहुड रिलेशनशिप्स को कैसे अफेक्ट करते हैं और थेरेपी में थेरेपिस्ट कैसे इंटरवेंशंस यूज करके इनसिक्योर अटैचमेंट को हील करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अटैचमेंट थियरी को जॉन बोल्बी ने डेवलप किया और लेटर मेरी एम्सवर्थ ने एक्सपेंड किया। यह थियरी कहती है कि बचपन के कैरेगिवर के साथ रिलेशन हमारे इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को शेप करते हैं। अगर सिक्योर अटैचमेंट बनता है तो हेल्दी रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं, लेकिन इनसिक्योर अटैचमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। थेरेपी का एम इनसिक्योर अटैचमेंट्स को हील करना और क्लाइंट को एक सेफ और सिक्योर बेस देना होता है। मेन बॉडी। 1. अटैचमेंट थियरी का रोल इन साइकोथेरेपी। अटैचमेंट थियरी बताता है कि बचपन के कैरेगिवर बॉन्ड्स ट्रस्ट और सेफ्टी को डेवलप करते हैं। इनसिक्योर अटैचमेंट एंग्शियस, अवॉइडेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड एडल्टहुड में रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है। थेरेपी का मेन रोल होता है क्लाइंट के लिए एक करेक्टिव इमोशनल एक्सपीरियंस देना जहां थेरेपिस्ट एक सिक्योर बेस बनता है। एग्जाम्पल, एक अवॉइडेंट अटैचमेंट वाला क्लाइंट इंटिमेसी से बचता है। थेरेपिस्ट कंसिस्टेंटली सपोर्टिव होकर उसके फियर को कम करता है। 2. अटैचमेंट बेस्ड साइकोथेरेपी ABP में क्लाइंट के अर्ली अटैचमेंट हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया जाता है। थेरेपिस्ट एक सिक्योर और रिलायबल फिगर बनकर क्लाइंट की इमोशनल नीड्स को वैलिडेट करता है। टेक्निक्स इंक्लूड पास्ट कैरेगिवर इंटरैक्शंस पे रिफ्लेक्शन, एडल्ट रिलेशनशिप्स में रिपीटिंग पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, अटैचमेंट वुंड्स को एम्पैथी से हील करना। केस एग्जाम्पल, एक एंग्शियस क्लाइंट जिसे नेग्लेक्ट मिला हो बचपन में, थेरेपी में रिलीफ पाता है जब थेरेपिस्ट कंसिस्टेंटली अवेलेबल और सपोर्टिव होता है। 3. डिफरेंट थेरेपी अप्रोचेस विद अटैचमेंट प्रिंसिपल्स। इमोशनली फोकस्ड थेरेपी EFT कपल्स को हेल्प करता है अपनी अटैचमेंट नीड्स एक्सप्रेस करने में। चाइल्ड पेरेंट साइकोथेरेपी CPP चाइल्ड और कैरेगिवर के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करता है, स्पेशली ट्रॉमा केसेस में। मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी MBT क्लाइंट्स को अपने और दूसरों के मेंटल स्टेट समझने में मदद करता है, इफेक्टिव इन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एग्जाम्पल, EFT में एक पार्टनर जो इग्नोर्ड फील करता है, थेरेपी में अपनी नीड एक्सप्रेस करता है और दूसरा पार्टनर एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स देता है। 4. थेरेप्यूटिक टेक्निक्स थेरेपिस्ट का सिक्योर बेस क्रिएट करना, एम्पैथी और कंसिस्टेंसी के साथ। क्लाइंट के रिलेशनल पैटर्न्स एक्सप्लोर करना, करेक्टिव एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना, एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन से। ऑटोनॉमी और क्लोजनेस का बैलेंस बनाना। इलिस्ट्रेशन, एक क्लाइंट जो हर बार रिजेक्शन से डर जाता है, उसको बार बार थेरेपिस्ट के एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस से ट्रस्ट बिल्ड होता है। 5. एप्लीकेशंस एंड बेनिफिट्स इमोशनल रेगुलेशन और रेजिलियंस इंप्रूव होता है। सेल्फ एस्टीम और ट्रस्ट रिलेशनशिप्स में बढ़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में इफेक्टिव है। पेरेंट चाइल्ड और कपल रिलेशनशिप्स में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होती है। रिसर्च सपोर्ट रिसर्च दिखाता है कि अटैचमेंट बेस्ड थेरेपी ट्रॉमा सर्वाइवर्स और रिलेशनशिप इश्यूज वाले लोगों के लिए हाईली इफेक्टिव होते हैं। कंक्लूजन, अटैचमेंट बेस्ड इंटरवेंशंस थेरेपी में क्लाइंट को एक सिक्योर बेस प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपने पास्ट वुंड्स से हील कर सके। यह थेरेपी ट्रस्ट, सेल्फ एस्टीम और हेल्दी बॉन्डिंग को प्रमोट करती है। इससे न सिर्फ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कम होता है, बल्कि रिलेशनशिप्स भी बेटर बनते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Describe the current practices of cognitive behavior therapy with children. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि cognitive behavior therapy CBT बच्चों के साथ कैसे अप्लाई होती है। हमें इसका प्रोसेस, टेक्निक्स, गोल्स और रियल लाइफ प्रैक्टिसेस कवर करना है।
फोकस ये है कि सीबीटी कैसे बच्चों की इमोशनल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लर्निंग डिफिकल्टीज और बिहेवियर इश्यूज में हेल्प करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी आज के टाइम में बच्चों और एडोलेसेंट्स के लिए सबसे इफेक्टिव और एविडेंस बेस्ड थेरेपी मानी जाती है। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर नेगेटिव सोच होगी तो इमोशंस और बिहेवियर पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों के लिए सीबीटी को थोड़ा फन और क्रिएटिव बनाया जाता है, जैसे गेम्स, ड्राइंग्स और रोल प्ले के थ्रू। आजकल के प्रैक्टिसेस में पेरेंट्स, स्कूल और थेरेपिस्ट तीनों का रोल इंपॉर्टेंट होता है। मेन बॉडी 1. सीबीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट विद चिल्ड्रन। प्रिंसिपल। सीबीटी बच्चों को सिखाता है कि अगर वो अपने गलत या नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें चेंज करें तो उनके फीलिंग्स और बिहेवियर इंप्रूव हो सकते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच। बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वीक होती है, इसलिए थेरेपिस्ट स्टोरीज, रोल प्ले और फन एक्टिविटीज यूज करते हैं। पेरेंट इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स को थेरेपी में इंक्लूड किया जाता है ताकि वो घर पर भी सेम स्किल्स प्रैक्टिस करा सके। एग्जाम्पल, अगर एक चाइल्ड एग्जाम से डरता है और कहता है मैं हमेशा फेल हो जाऊंगा, तो सीबीटी उससे रिप्लेस करने में हेल्प करता है विद थॉट, मैं ट्राई करके इम्प्रूव कर सकता हूं। 2. कॉ टेक्निक्स जो अभी उस हो रही है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। नेगेटिव सोच जैसे मुझे कोई पसंद नहीं करता को रिप्लेस करना विद रियलिस्टिक थॉट, मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं। बिहेवियरल मेथड्स। एक्सपोजर थेरेपी, एक्टिविटी शेड्यूलिंग और रीइंफोर्समेंट जहां बच्चों के फियर्स, ओसीडी और डिप्रेशन ट्रीट किए जाते हैं। स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल्स, एंगर मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखाए जाते हैं। होमवर्क। सिंपल एक्सरसाइजेस जैसे थॉट डायरी बनाना या घर पर रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना। 3. चाइल्डहुड इश्यूज में सीबीटी का एप्लीकेशन। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। स्टेप बाय स्टेप एक्सपोजर और कोपिंग टेक्निक्स यूज की जाती है। डिप्रेशन। एक्टिविटीज जो एंजॉयमेंट बढ़ाएं, सेल्फ एस्टीम बिल्ड करें और पॉजिटिव थिंकिंग प्रमोट करें। एडीएचडी और बिहेवियरल इश्यूज, टोकन इकोनॉमी, रिवॉर्ड सिस्टम, सेल्फ मॉनिटरिंग और पेरेंटल कोचिंग। लर्निंग डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मोटिवेशन एनहांस करने पर फोकस। केस एग्जाम्पल, एडीएचडी वाले बच्चों को स्ट्रक्चर्ड रूटीन, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स और पेरेंट्स की कोचिंग के थ्रू हेल्प किया जाता है। 4. करंट ट्रेंड्स इन सीबीटी विद चिल्ड्रन। टेक्नोलॉजी का यूज। मोबाइल ऐप्स, वीआर और गेम्स के थ्रू बच्चों को एंगेज किया जाता है। स्कूल प्रोग्राम्स। टीचर्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो बच्चों की नेगेटिव सोच पे काम कर सकें। फैमिली बेस्ड सीबीटी। पूरा फैमिली सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है थेरेपी में। कल्चरल अडेप्टेशन। इंडिया जैसी सोसाइटीज में कल्चर और लोकल वैल्यूज को ध्यान में रखकर सीबीटी प्रैक्टिस होती है। कंक्लूजन। एंड में, सीबीटी बच्चों के लिए एक फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव थेरेपी है जो उनकी सोच और बिहेवियर दोनों को पॉजिटिव बनाती है। इसके करंट प्रैक्टिसेस में पेरेंट्स, टीचर्स और टेक्नोलॉजी सब इंक्लूड होते हैं, जिससे थेरेपी ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाती है। हर तरह के चाइल्डहुड इश्यूज में सीबीटी एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन माना जाता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Discuss the counseling process in client-centered therapy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है। हमें थेरेपिस्ट के रोल, काउंसलिंग के स्टेजेस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी और कॉन्ग्रुएंस जैसे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी या फिर पर्सन सेंटर्ड थेरेपी को कार्ल रॉजर्स ने 1940 में डेवलप किया था। ये एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है जिसमें क्लाइंट को अपनी ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव करने का मौका दिया जाता है। थेरेपिस्ट यहां पर डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं देता, बल्कि एक सपोर्टिव और नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। काउंसलिंग प्रोसेस में थेरेपिस्ट क्लाइंट को समझने, उसकी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करने और अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। यह आंसर काउंसलिंग के प्रिंसिपल्स, स्टेजेस, थेरेपिस्ट के रोल और एप्लीकेशंस को कवर करेगा। मेन बॉडी। 1. कॉ कंडीशंस ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। थेरेपिस्ट बिना जजमेंट के क्लाइंट को एक्सेप्ट करता है, जैसे एक स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी इश्यूज शेयर करता है बिना डर के। एम्पैथी। थेरेपिस्ट क्लाइंट की फीलिंग्स को समझता और रिफ्लेक्ट करता है, जिससे क्लाइंट को क्लैरिटी मिलती है। कॉन्ग्रुएंस, जेन्युइननेस।
थेरेपिस्ट रियल और जेन्युइन होता है, ना कि आर्टिफिशियल। यह ट्रस्ट बिल्ड करता है। ये तीनों कंडीशंस काउंसलिंग प्रोसेस का बेस है। 2. स्टेजेस ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट चेंज के 7 स्टेजेस बताए। स्टेज 1 to 2, क्लाइंट डिफेंसिव रहता है, प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट नहीं करता। स्टेज 3 to 4, क्लाइंट फीलिंग्स शेयर करना स्टार्ट करता है और प्रॉब्लम्स एक्नॉलेज करता है। स्टेज 5 to 6, क्लाइंट ओपनली इमोशंस एक्सप्लोर करता है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। स्टेज 7, क्लाइंट सेल्फ एक्सेप्टेंस अचीव करता है और लाइफ में चेंजेस अप्लाई करता है। एग्जाम्पल, एक एंजाइटी पेशेंट पहले हेजिटेंट होगा, लेकिन काउंसलिंग के बाद अपने इमोशंस को ओपनली डिस्कस करेगा और सॉल्यूशंस फाइंड करेगा। 3. रोल ऑफ द थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट एक फैसिलिटेटर होता है, अथॉरिटी फिगर नहीं। डायग्नोसिस के बजाय थेरेपिस्ट एक्टिवली सुनता है और क्लाइंट को अपने फीलिंग समझने में हेल्प करता है। थेरेपिस्ट ओपन एंडेड क्वेश्चंस करता है, जैसे तुम इस सिचुएशन को कैसे फील करते हो। एग्जाम्पल, डिवोर्स काउंसलिंग में क्लाइंट को सॉल्यूशन की नहीं, बल्कि अपने ग्रीफ को प्रोसेस करने की जरूरत होती है। थेरेपिस्ट सेफ स्पेस प्रोवाइड करके इसमें हेल्प करता है। 4. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड केस एग्जाम्पल्स। एजुकेशन में स्टूडेंट्स के स्ट्रेस और सेल्फ एस्टीम इश्यूज के लिए उस होती है। हेल्थ केयर में क्रॉनिक इलनेस वाले पेशेंट्स को इमोशनल सपोर्ट मिलता है। केस एग्जाम्पल, डिप्रेशन से जूझ रहा एक क्लाइंट जब अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फील करता है, तो उसकी सेल्फ वर्थ वापस आती है। इससे दिखाता है कि काउंसलिंग का मैं मकसद सॉल्यूशन देना नहीं, बल्कि क्लाइंट को एम्पावर करना है। कंक्लूजन, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी काउंसलिंग प्रोसेस का मेन फोकस होता है एम्पैथी, एक्सेप्टेंस और जेन्युइननेस। थेरेपिस्ट एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां क्लाइंट डिफेंसिव स्टेज से ओपन और सेल्फ एक्सेप्टेंस तक पहुंचता है। यह प्रोसेस क्लाइंट को अपनी ग्रोथ और एम्पावरमेंट की तरफ ले जाता है। कार्ल रॉजर्स का ये मॉडल ये दिखाता है कि अगर राइट एनवायरनमेंट मिले तो हर इंसान अपनी ग्रोथ अचीव कर सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Explain the basic concepts and practice of multimodal therapy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मल्टीमोडल थेरेपी का मीनिंग, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसका प्रैक्टिस समझना है। साथ ही हमें बताना है कि ये थेरेपी प्रैक्टिकल सेटिंग में कैसे अप्लाई होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मल्टीमोडल थेरेपी (MMT) को साइकोलॉजिस्ट आर्नोल्ड लाजरस ने डेवलप किया था। ये एक इंटीग्रेटिव और कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है जो कहती है कि इंसान की पर्सनैलिटी और प्रॉब्लम्स एक ही एंगल से नहीं, बल्कि मल्टीपल डायमेंशन से समझी जाती है। ये थेरेपी बेसिक ID मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें 7 मोडालिटीज आती है: बिहेवियर, अफेक्ट, सेंसेशन, इमेजरी, कॉग्निशन, इंटरपर्सनल और ड्रग्स, बायोलॉजी। आगे हम इसके कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और फाउंडेशन ऑफ मल्टीमोडल थेरेपी। मल्टीमोडल थेरेपी एक इक्लेक्टिक अप्रोच है जो अलग अलग थेरेपीज, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक के टेक्निक्स को कंबाइन करती है। ये मानती है कि प्रॉब्लम्स एक सिंगल डायमेंशन की वजह से नहीं, बल्कि मल्टीपल डायमेंशंस के इंटरेक्शन से आती है। बेसिक ID मॉडल के 7 पार्ट्स। बिहेवियर। B. एक्शंस और मैलअडैप्टिव हैबिट्स। अफेक्ट। A. इमोशंस जैसे एंजाइटी, गुस्सा, उदासी। सेंसेशन। S. बॉडी के एक्सपीरियंसेस, टेंशन, दर्द, रिलैक्सेशन। इमेजरी। I. ड्रीम्स, मेंटल पिक्चर्स जो इमोशंस अफेक्ट करते हैं। कॉग्निशन। C. थॉट्स, बिलीफ्स, सेल्फ टॉक। इंटरपर्सनल। I. सोशल रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन। ड्रग्स, बायोलॉजी। D. हेल्थ, मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल। लाजरस ने कहा कि अगर इनमें से कोई भी एरिया इग्नोर हो जाए, तो थेरेपी इनकम्प्लीट रह जाती है। 2. की कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीमोडल थेरेपी। होलिस्टिक व्यू। क्लाइंट को एक ओवरऑल पर्सनालिटी के रूप में देखा जाता है। इडियोसिंक्रेटिक प्रोफाइल। हर क्लाइंट के लिए एक यूनिक प्रोफाइल बनाई जाती है जिसमें उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस नोट होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी। थेरेपिस्ट क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से टेक्निक्स सेलेक्ट करता है, एक सिंगल मॉडल फॉलो नहीं करता। असेसमेंट टूल्स। मल्टीमोडल लाइफ हिस्ट्री इन्वेंटरी (LHI) का उस होता है असेसमेंट के लिए। रेसिप्रोकल इम्पैक्ट। एक मोडालिटी की वीकनेस दूसरी मोडालिटीज को भी अफेक्ट करती है। एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट्स C, एंजाइटी और अवॉइडेंस बिहेवियर B ला सकती है। 3. प्रैक्टिस और टेक्निक्स इन मल्टीमोडल थेरेपी। असेसमेंट।
थेरेपिस्ट हर मोडालिटी को एसेस करता है इंटरव्यूज और क्वेश्चनर से। टेलर्ड इंटरवेंशंस। बिहेवियर। बी। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, एक्सपोजर, अफेक्ट। ए। रिलैक्सेशन, इमोशनल रेगुलेशन, सेंसेशन। एस। बायोफीडबैक, माइंडफुलनेस। इमेजरी। आई। गाइडेड इमेजरी, विजुअलाइजेशन, कॉग्निशन। सी। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, इंटरपर्सनल। आई। सोशल स्किल्स और असर्टिवनेस ट्रेनिंग। ड्रग्स, बायोलॉजी। डी। मेडिकल चेकअप और लाइफस्टाइल चेंजेस। ब्रिजिंग टेक्निक। थेरेपिस्ट मोडालिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। होमवर्क। क्लाइंट को प्रैक्टिकल टास्क्स दिए जाते हैं ताकि वो नए स्किल्स को रियल लाइफ में अप्लाई करे। 4. एप्लीकेशंस और इफेक्टिवनेस। डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियस, सब्सटेंस अब्यूज और मैरिटल प्रॉब्लम्स में उस होती है। कॉम्प्लेक्स केसेस जहां एक ही मॉडल काम नहीं करता, वहां एमएमटी इफेक्टिव होती है। एग्जाम्पल, पैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट को रिलैक्सेशन, एस, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, सी, एक्सपोजर थेरेपी, बी, और मेडिकल हेल्प, डी, सबकी जरूरत हो सकती है। रिसर्च भी दिखाता है कि एमएमटी थेरेपी फ्लेक्सिबल और क्लाइंट सेंटर्ड होती है। कंक्लूजन। मल्टीमोडल थेरेपी एक इंटीग्रेटिव और प्रैक्टिकल मॉडल है जो हर क्लाइंट को अलग अलग डायमेंशंस में समझता है। बेसिक आईडी मॉडल इस थेरेपी का फाउंडेशन है जो ह्यूमन फंक्शनिंग के 7 एस्पेक्ट्स को कवर करता है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये हर क्लाइंट के लिए कस्टमाइज्ड होती है। आज के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स वाले एरा में एमएमटी एक पावरफुल और इफेक्टिव अप्रोच है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।